पूरे देश को दहलाने वाला 8 सेकंड का ऑन कैमरा शूट आउट थमा तो सब कुछ क्लियर हो चुका था। 2 शिकार धराशायी और 3 कातिल गिरफ्त में। यहाँ तक कि पूरी पिक्चर पूरे जमाने ने देखी, लेकिन अगर किसी को नहीं दिखा तो वो था इस पूरे मर्डर प्लॉट का चौथा किरदार। उत्तर प्रदेश क्राइम वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, पूरे देश को दहलाने वाले अतीक और अशरफ के मर्डर केस में आखिर ये चौथा किरदार कौन है? अहमद ब्रदर्स के मर्डर में चौथे किरदार का रोल क्या है? इस मर्डर स्टोरी में चौथे किरदार की एंट्री पॉइंट क्या है? इस सवाल पर सिस्टम भले ही अब तक खामोश हो, यूपी की पुलिस भले ही चुप हो, लेकिन आज जवाब सामने आएगा, क्योंकि अशरफ आज खुद बोलेगा। आज अशरफ अपनी जुबान से अपने कातिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगा। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं जो अतीक और अशरफ मर्डर केस की सारी थियरी को बदल कर रख देगी, क्योंकि आज हम आपका सामना अतीक और अशरफ की मर्डर स्टोरी में सबसे बड़े किरदार के तौर पर उभरे मिस्ट्री मैन से करवाने वाले हैं। वो मिस्ट्री मैन कौन है, ये बताने से पहले चंद सवालों से आपको गुजरना जरूरी है। क्या अशरफ को अपने कत्ल का अंदेशा पहले ही हो चुका था? क्या अशरफ मान चुका था कि उसे मौत के घाट उतारा जाएगा? इन सवालों के पीछे की कहानी अब अशरफ की जुबानी। तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ना बता किसने दिया? अशरफ पूरी बात बता, किस सकता मैं 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल मर्डर केस में अतीक को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म सुनाया और अशरफ को बरी कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद प्रिजन वैन में मौजूद अशरफ ने उसी दिन अपने कत्ल का अंदेशा जता दिया था। किसने धमकी दी और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। अशरफ ने ये बात 28 मार्च को कही थी। 2 हफ्ते यानी 14 दिन के भीतर हत्या की बात कही थी और 15 अप्रैल को यानी अंदेशा जताने के 18 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सवाल ये कि क्या वाकई अशरफ को किसी पुलिस अफसर ने मर्डर की धमकी दी थी? अगर अशरफ को वाकई कत्ल की धमकी दी गई थी तो उसने धमकी देने वाले का नाम क्यों नहीं बताया? सवाल ये भी है कि कहीं अशरफ इस तरह की बातें करके सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। ये सच है कि यूपी के क्राइम सिंडिकेट को 44 साल तक अपनी उंगलियों पर नचाने वाले अतीक जैसे माफिया डॉन की सरपरस्ती में पले अशरफ ने सीधी गोटियां कभी नहीं खेली। उसने जो किया बेहद शातिराना तरीके से किया। यही वजह है कि उमेश पाल की किडनैपिंग के जुर्म में अतीक के बराबर का शरीक होने के बावजूद कानून के फंदे से वो बच निकला। और जब हम आपको अशरफ के बयान का पार्ट 2 दिखाएंगे तब आप भी उसकी शातिर जहनियत से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। क्या कहा है अधिकारी का नाम? अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। और जिस लिफाफे का जिक्र अशरफ ने किया वो उसके सफाई के 3 दिन बाद कैमरे की नजरों के सामने आ गया। लिफाफे पर सुप्रीम कोर्ट का पता है, लेकिन भेजने वाले के तौर पर अशरफ की जगह अतीक का नाम छपा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ये वही लिफाफा है जिसका जिक्र अशरफ ने ऑन कैमरा किया था। अब ये लिफाफा सामने आ चुका है, लेकिन चिट्ठी का मजमू अब तक पर्दे के पीछे है। सवाल ये है कि क्या अशरफ की चिट्ठी वाकई सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच चुकी है? सवाल ये भी है कि अशरफ ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें हकीकत में किसी पुलिस अफसर का नाम था या फिर अशरफ ब्लफ खेल रहा था? इसका पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने अतीक के वकील विजय मिश्रा से बात की। वकील का कहना है कि अशरफ ने पुलिस ऑफिसर्स की धमकी का जिक्र तो किया था, लेकिन धमकी देने वाले का नाम बताने से इनकार कर दिया था। बाबत हम उनसे जाके विधिक तरीके से जेल में बरेली जेल में मुलाकात भी किए थे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि यार नाम तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात कही गई है हमसे और हमारी हत्या हो जाएगी अगर हमको जेल से निकाला जाएगा तो। मीडिया के सवालों का जवाब देते वक्त अशरफ ने एक बंद लिफाफा यूपी के मुख्यमंत्री को भेजने की भी बात कही थी। अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। अतीक
और अशरफ यूपी के माफिया वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी थे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। लिहाजा सवाल ये भी बनता है कि अशरफ अपनी शिकायती चिट्ठी की कॉपी सूबे के सीएम को भेजने की बात क्यों कर रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अपने साथ लेकर अतीक और अशरफ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं कि अशरफ जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र मरने से पहले कर गया, उसका सच जब तक सामने नहीं आ जाता, सवाल सांस लेते रहेंगे।